हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी सेंटर में। आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूं जिसमें 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। आप इस बात को अपने माइंड में कर ही लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चैप्टर का नाम और कौन लेखक ने लिखे थे ये भी पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पैराग्राफ 22, 23 और 24 बताऊंगी। आज चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा और आप अपने बुक निकाल लें और लाइन बाय लाइन मिलाते चलिए। पैराग्राफ 22 हम देखते हैं कि क्या है बोलते हैं महात्मा गांधी। ये पैराग्राफ 22 में आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरे यहाँ पे कंसंट्रेट होके देखिए। बोलते हैं महात्मा गांधी जी, द इंसिस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड दियर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल एंड आई मेक ब्लड टू से दैट। इसका हिंदी मीनिंग होगा, भोग विलास, वस्तु निरंतर खोज और इनमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है और मुझे बोलने पर विवश कर देती है। अगला पॉइंट बोलते हैं, द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमूवल दियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर होगा लेकिन यहाँ पे आ गया है, आप इसको ये कर लीजिएगा। THEIR होता है, यहाँ पे आर आ चुका है। फिर से देखते हैं इस सेंटेंस को, द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू model their outlook if they are not to perish under the weight of the comfort to which they are becoming slaves। इसका हिंदी मीनिंग होगा, पूरे यूरोपियों को अपने दृष्टिकोणों फिर से तैयार करना होगा यदि वे आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते हैं जिसके वह गुलाम बन रहे हैं। It may be that my reading is wrong, but I know that for India of rule after the golden flesh is to court certain death। हो सकता है कि मेरी अध्ययन गलत हो, पर मुझे मालूम है भारत के लिए गोल्डन फ्लिस के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। अगला पॉइंट बोलते हैं महात्मा गांधी जी, लेट अस इनग्रेवियन आवर हार्ट्स द मेट्रो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आदर्श वाक्य सदा जीवन और उच्च सोच अंकित कर ले। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिल सकता है। एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। और हमसे जो बोलते हैं, और हमसे जो कोई जनता के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं, उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। उच्च रहन सहन में रहने के बाद वे उच्च विचार को खो देते हैं। अगला देखिए आप पैराग्राफ 23। पैराग्राफ 23 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म consist not in the multiplication
but in the deliberated and voluntary restriction of one's। सभ्यता असल में बोलते हैं कि सभ्यता असल में बहुलीकरण में नहीं बल्कि ज़रूरत पर लगाम लगाने का नाम है। This alone increases and promotes बोलते हैं this alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। अकेले बोलते हैं अकेले संतोष वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है। वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है अकेले संतोष। अगला देखिए आप पैराग्राफ 24। पैराग्राफ 24 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। इसका हिंदी मीनिंग होगा कुछ हद तक शारीरिक आराम आवश्यक है, यानी कुछ हद तक शारीरिक आराम आवश्यक है पर उसके बाद यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। शारीरिक विश्राम यानी आराम, शारीरिक आराम आवश्यक है पर उसके बाद यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। Therefore, the ideal of certain and unlimited numbers of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि इसलिए अंततः यानी इसलिए अनंत इच्छा को पालना और उसकी पूर्ति करना एक भ्रम और जाल जैसा बन जाता है। यानी बहुत सारी इच्छा होती है ना, उसको पूर्ण करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए भ्रम और जाल जैसा लगता है। अगला देखिए आप पॉइंट क्या बोलते हैं। इस पॉइंट में महात्मा गांधी जी The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual need of one's narrow self must meet at a certain point a dead stop। इसका हिंदी मीनिंग होगा व्यक्ति के स्वयं की संकुचित शारीरिक तथा मानसिक जरूरतों की पूर्ति का एक निश्चित बिंदु पर मिल जाती है, वे है मृत्यु। और अगला पॉइंट देखें आप। अगला पॉइंट बोलते हैं महात्मा गांधी जी बिफोर इट degenerates into physical and intellectual volition। मृत्यु यानी वे है मृत्यु, उसके पहले यह जीवन भौतिक और वैदिक विलासिता में लग जाते हैं। और अगला पॉइंट देखें फ्रेंड्स। अ मैन मस्ट, एक मिनट, हाँ देखिए आप। A man must arrange his physical and cultural circumstances, यानी इसका हिंदी मीनिंग होगा आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए so that they do not hinder him in his service of humility on which all these energies should be concentrated। यानी ताकि मानवता की सेवा में बाधा ना दे जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था पैराग्राफ। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी ताकि आपको बिहार बोर्ड में
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।